हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। आज की इस वीडियो के अंदर हम डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे करेंसीज से। तो करेंसीज में हमारे पास सबसे पहले एज़ यूजुअल है जी AUD USD। AUD USD को अगर हम अपने प्रीवियस फोरकास्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा टारगेट एरिया हिट कर चुका है और अब की बार ये एक न्यू हायर हाई के बाद ये एक लिटिल बिट रिट्रेस ले सकता है। अब इसका रिट्रेस का जो लेवल जहाँ से इसकी रिट्रेस कंफर्म होगी उसके लिए हमें H4 के माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर आना पड़ेगा, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास लास्ट जो लो लगा पड़ा है वो ये है। तो जब तक ये सेलिंग की मार्केट यहाँ से इस लो को ब्रेक नहीं कर जाती, हम AUD USD में बतौर सेलर नहीं बैठ सकते। तो फिर हमारे पास मौजूदा स्नैरियो में ट्रेड कहाँ पे है, हमारा ट्रेडिंग लेवल है ये यहाँ से ब्रेक होगा और जिस तरह पहले 2-3 कैंडल के बाद मार्केट बाय जाती रही है, इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि अभी मार्केट का मोमेंटम जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। और अगर मैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को चेक करूँ तो डिमांड भी अभी डिक्रीज़ नहीं हुई। तो अगर डिमांड डिक्रीज़ नहीं हुई तो मैं इसमें मज़ीद बाय डायरेक्शन को ही प्रेफर करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी इस वक्त अपने एक थ्रेशोल्ड एरिया पे आया खड़ा है और इस थ्रेशोल्ड एरिया के ऊपर हमें फर्स्ट कंफर्मेशन मिल चुकी है कि यहाँ पे डिमांड डिक्रीजिंग है। अब दूसरी चीज़ हमें जो यहाँ पे चाहिए वो चाहिए एक अदद इंक्रीजिंग सप्लाई, जो कि आज की ये हमारी ये जो न्यूज़ है इसके अंदर पॉसिबली इसका एक सप्लाई आ सकती है। तो मार्केट सेल होगी और अगर सेल होगी तो हम लेवल 1 से नीचे हम सेलर बैठेंगे और ये हमारा सारे का सारा फर्दर यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होगी और इस सेलिंग में हम फिर इस लो को टारगेट करेंगे जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये एक अच्छा इन फ्यूचर सेल गिरने वाला है ये एरिया, तो हम यहाँ से बतौर सेलर इस जोन में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूरो यूएसडी में फिल वक्त हम एक सप्लाई का वेट करेंगे, उसके बाद हमारे पास है जी जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी ने एक लॉन्ग टर्म सेलिंग देनी है, बट जीबीपी यूएसडी में भी ये देखें, ये आपके पास सप्लाई इंक्रीजिंग डिमांड इंक्रीजिंग है, मगर स्ट्रक्चरली चूँकि मार्केट हायर हाई लगा रही है तो इस वजह से हम इसको इमीडिएट यहाँ से सेल नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, ये जब डिमांड जाती है तो इसके बाद एक सप्लाई का आना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे सप्लाई आएगी तो ही हम सेलर बैठेंगे और स्ट्रक्चरली कोई ना कोई लेवल टूटेगा तो हम सेलर बैठेंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ पे सेलर नहीं है। लेकिन जीबीपी यूएसडी इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छी ट्रेड देने वाली है। सेल में एक लंबी सेल आने वाली है। यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस वक्त यूएसडी जेपीवाई अपने इस एरिया की लिक्विडिटी उड़ा के और यहाँ से बाय डायरेक्शन को परसू करने की कोशिश कर रहा है। ये मैंने कोई 3 से 4 फॉरेक्स फोरकास्ट के अंदर ये बात आपको मेंशन की है कि इस वक्त आप इसको एक रिट्रेस बाय की डायरेक्शन में देखेंगे यूएसडी जेपीवाई को। ठीक है, तो ये आपके पास फिल वक्त आप इसको बाय डायरेक्शन में स्कैल्प अपॉर्चुनिटीज़ में लें। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूएसडी कैड। यूएसडी कैड का हमने ये लेवल मार्क किया था जिसको मार्केट ने हिट किया है। अब इसके बाद एक छोटी सी रिट्रेस आएगी यहाँ पे और उस रिट्रेस के बाद फिर फर्दर यहाँ पे सेलिंग। और अगर मैं डिमांड देखूँ तो नहीं है, अब ये देखें ये डिमांड नहीं है, उसके बाद ये सप्लाई आई, ये सप्लाई, और ये देखें मार्केट कितनी तेज़ी के साथ गिरी। तो ये वो सेटअप है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब डिमांड डिक्रीजिंग आती है तो उसके बाद यहाँ पे हम एक बार इंक्रीजिंग सप्लाई देखते हैं, ये आ गई, उसके बाद मार्केट ने गिरना ही था, तो ये अपना टारगेट हिट कर गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं XAU USD की तरफ। गोल्ड, गोल्ड अपना फंडामेंटल एक टारगेट हिट कर चुका है और ये लेवल मैंने आपको कई दिनों से मार्क करवाया हुआ था कि मार्केट 40 से 60 के दरमियान के एरिया के अंदर आएगी।
अब इस एरिया को मार्केट टच कर गई है। नाउ व्हाट द नेक्स्ट। गोल्ड स्ट्रक्चरली इस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश है कि आप इसको हमेशा रिट्रेस पे ही पकड़ते रहें। ये अभी बाय ट्रेंड में ही है, अभी इसने रिवर्सल की कोई कंफर्मेशन नहीं दी। आज के दिन में पॉसिबली सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहेगा, मार्केट सेल डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकती है, ज़्यादा देर मूव कर सकती है। बट आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि मार्केट में अभी सेलिंग की कोई शुरुआत नहीं हुई। मार्केट आपको इस पास्ट रेजिस्टेंस फीचर सपोर्ट से बाय जाती देख सकती है, इस एरिया से बाय जाती दिख सकती है, इस एरिया से बाय जाती देख सकती है। तो आपने गोल्ड में अभी भी बाय अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ही तमाम तर थिंकिंग करनी है रादर देन सेलिंग। तो ये आपके पास रिट्रेस की एंट्रीज़ हैं, मतलब मार्केट सेल आएगी फिर उसके बाद बाय उठेगी। अगर मार्केट आज के दिन सेल आती है तो वो इन्हीं में से किसी एक टारगेट को हिट करने के लिए ही आएगी। मार्केट ओवरऑल गोल्ड की अभी तक सेल नहीं है। अगर गोल्ड की मार्केट सेल होगी तो वो आपका ये लेवल पर है, इससे नीचे जाके सेल होगी। ये ऊपर से जितनी भी सेलिंग आएगी वो सारी की सारी एक रिट्रेस होगी। ये बहुत लंबी बाय गई हुई है, ये देखें। तो अगर मैं इस वेव का एनालिसिस करूं तो ये इस तरह से इस एरिया से रिट्रेस बैक हो सकती है। सो दैट्स वाई ये लास्ट लेवल जो मैंने मार्क किया, जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, ये जब तक इसका प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं देती, मैं गोल्ड के अंदर सेलर नहीं हूँ। गोल्ड बाय डायरेक्शन में ही अपनी डायरेक्शन को परसू करेगा। नेक्स्ट किसी एनालिसिस में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।